Hello students, in today's video session we are going to understand about reflection through convex mirror. If you want to understand about the reflection through concave mirror, then just press I button which is above. Is it okay? चलिए तो हम जानते हैं किसके बारे में आज, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर जो हो हमारा होता है वो इनसाइड से पेंटेड होते हैं। मतलब अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इनर पोर्शन से क्या होंगे, ये पेंटेड होंगे। ये किससे बने होंगे, एक स्फेयर से बने होंगे, और वो स्फेयर कुछ कैसा होगा, दैट स्फेयर इज लाइक दिस। अगर ये स्फेयर कुछ ऐसा है तो इसका सेंटर भी किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा। इफ सेंटर इज राइट हैंड साइड इट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द राइट हैंड साइड। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में है तो फोकल पॉइंट भी जो होगा या फोकस पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, हमारे राइट हैंड साइड में। ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स एंड देयर आर सम मोर रीजन्स इन दिस, देयर इज नॉट फिक्स प्लेस वेयर वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट। हियर only two places are there where we place the object and we will observe the image formation by them. यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, दो प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और फिर उसके थ्रू जो इमेज फॉर्म होंगे उनके फॉर्मेशंस को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हियर इन दिस स्लाइड यू कुड ऑब्जर्व दैट, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें मैंने बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ रेज को लिए हैं। आप चाहें तो किसी भी दो टाइप ऑफ रेज को भी लेकर यूटिलाइज करके और आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं। पहला, आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं, जो कि या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो हमने ऐसा मान लिया कि एक रेज ऑफ लाइट क्या है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एग्जैक्टली फोकस से तो नहीं क्रॉस करेगी, बट इट प्रिटेंड टू क्रॉस फ्रॉम द फोकस। ये ऐसा लगेगा कि हमें फोकस से क्रॉस कर रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि वी विल फील दैट इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम द वेयर, फ्रॉम द फोकल प्लेन। फोकल प्लेन से क्रॉस कर रहा है। तो देखिए दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द फोकल प्लेन। ये हमारा क्या है, फोकल प्लेन है। फोकस पॉइंट से एक प्लेन लाइन खींचने के बाद जो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। तो ये कहाँ से आपको ऐसा प्रिटेंड होगा कि दिस क्रॉसेस फ्रॉम वेयर, दिस इज क्रॉसिंग फ्रॉम द फोकस। आपको दिख रहा नहीं क्रॉस कर रही है फोकस से। इज इट ओके? ऐसे ही हम सेकेंड रे ऑफ लाइट लेते हैं। सेकेंड रे ऑफ लाइट को अगर हम देखें तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेंगे, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रॉस करेंगे, तो अगर इफ इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये फॉलो द सेम पाथ, उसी पाथ से ये क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक। इज इट ओके? देखिए जिधर से आई उसी पाथ से रिटर्न बैक होगी। अब आप देखिएगा तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ टकरा रही है एक दूसरे से, उस प्लेस पे जहाँ पे फोकल प्लेन है। इट मीन्स बोथ ऑफ दीज रेज ऑफ लाइट कटिंग एट द फोकल प्लेन। फोकल प्लेन पे ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को कट कर देंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, एट फोकस। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड वेयर, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। बट यू कुड ऑब्जर्व हियर, आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, द इमेजनरी लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो द इमेज विल बी व्हाट, द इमेज विल बी वर्चुअल। यहाँ पे इमेजेस क्या होंगे, वर्चुअल होंगे। इज इट ओके? क्लियर आई थिंक। आप चाहें तो तीसरे और बाकी सारे रेज ऑफ लाइट जो मैंने शो किए हैं उसे भी देख सकते हैं, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। आप इन दो रेज ऑफ लाइट को भी यूटिलाइज करके इमेज फॉर्म बना सकते हैं और दैट विल बी करेक्ट। इसी तरीके से इन सेकेंड केस वी कुड ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अगेन हम यहाँ कोई भी दो रे ऑफ लाइट लेंगे, तो देखिए मैं अगर पहला रे ऑफ लाइट लेता हूँ जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट क्रॉसेस फ्रॉम वेयर, इट क्रॉसेस फ्रॉम फोकस और फोकल प्लेन। तो देखिए ये फोकस से क्रॉस कर रही है ना फोकस से क्रॉस, बिल्कुल।
सिमिलरली सेकेंड रेज ऑफ लाइट को लेते हैं, जो अगर फोकस से क्रॉस करती है, कहाँ से कराती है, क्रॉस फोकस से, तो टकराने के बाद क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये प्रिटेंड होगा सिर्फ यहाँ की ये फोकस से क्रॉस हो रही है, एग्जैक्टली ये फोकस से क्रॉस नहीं होगी, तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसका प्रिटेंड कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो है वो कहाँ कट कर रही हैं, एफ और पोल के बीच में। बोथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कटिंग वेयर बिटवीन एफ एंड पोल, एफ और पोल के बीच में कट करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो, और एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट कट नहीं कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो इमेज बनेगा, दैट इज व्हाट इट मीन्स, जो इमेज इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, एंड वर्चुअल इमेज इज व्हाट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज इरेक्ट, एंड द इमेज इज व्हाट, इट इज ऑल्सो वर्चुअल, ओके। तो इन दोनों केसेस में हम दे सकते हैं कि इमेज जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों केसेस में हमारे इमेज कैसे बनेंगे, वर्चुअल होंगे और इरेक्ट। This is table showing image formation by what? By convex mirror. Okay, ये convex mirror के थ्रू इमेज फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में दिखा रहा है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज इज वेयर, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होते हैं वो किधर फॉर्म होते हैं, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे साइड, इन दिस साइड, ओके। सिमिलरली at a distance between, it means between infinity and pole, then image is formed where, between the pole and the focus, and you know in both the cases the image is virtual and erect. Here you could say also the image is also what, the image is also erect, okay. Clear students? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कॉनकेव मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो आप ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि लेंसेज के बारे में जानने के लिए तो नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको हमारे सारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।